बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अपने गुरुदेव के चरणों में करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं और अष्टम स्कंद का रसपान करेंगे। अष्टम स्कंद चल रहा है दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। तो सभी एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे और ध्यान अपने इष्ट देव के चरणों में लगाएंगे। और जो भी श्रीमद् भागवत जी में भगवान के वचन आ रहे हैं उनको हम कानों से उनका रसपान करेंगे, आंखों में अपने इष्ट देव का ध्यान बसाएंगे और श्वासों के साथ सुमिरन करेंगे। यानी कि हर एक इंद्री को प्रभु के नाम में लीन कर देंगे। तभी आनंद आएगा कि हमारे सारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी रोम हैं, वो केवल और केवल प्रभु का जो है उनके नाम का ही रसपान करें। चलिए। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अष्टम स्कंद चल रहा है। वामन भगवान जी का प्रसंग बड़े ही प्रेम से रसपान करें। वामन जी ने कहा भविष्य की बात भविष्य में। आज तो मुझे मात्र 3 कदम भर भूमि चाहिए। राजा बलि से कह रहे हैं। बलि राजा 3 कदम भर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता ना करो, देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं वामन बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों के नाप में समा जाएगा। जानते थे गुरुदेव, तो तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं तो तुम्हें वो पाताल में डुबो देंगे। तो जरा सोच समझकर संकल्प करना, तो यह वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। तो राजन, दान तो दो, किंतु विवेकपूर्वक। इस बालक के कदम कैसे होंगे वह तुम नहीं जानते। दान ऐसा न दो कि तुम ही दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार हैं। बलि राजा ने पूछा, दान ना दूं तो शुक्राचार्य जी ने कहा, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नापकर भूमि दो। तो यह वामन तो विराट रूप धारण करेगा। तो देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। तो संकल्प के अनुसार दान ना देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। अगर कोई संकल्प कर लेता है, कोई दान देने का, किसी भी चीज का संकल्प कर लेता है, अगर वो नहीं देता तो फिर वो नरकों में जाता है। ये गुरुजी बता रहे हैं, शुक्राचार्य जी, राजा बलि को। तो भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो। तो सर्वस्व का नहीं, 5 मास का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि आजकल हर जगह पर धन को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब वृद्धावस्था के लिए
कुछ ना कुछ का तो संग्रह अवश्य करो कि जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही ना आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया तो उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों पुत्रों में बांट दी। तो बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले वह तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था, क्योंकि वो सब पहले ही दे चुका था सब कुछ मरने से। सो तीनों पुत्र जो थे उसे दुत्कारने लगे। जो बूढ़ा था वह दुखी हो गया। किसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा तो वह तो आना दो आना देने की बात करने लगा। अब बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। तो एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोया। तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हें भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि अब इस थोड़ी सी बची खुची पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ, फिर देखो मजा। तो संदूक पाते ही उस बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा करने जाने की जो बात कही। तो अब तो बूढ़ा हो चला हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि इस पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊँ और तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूँ। किसी पुत्र ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? तो बूढ़े ने कहा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने कहा, यह संदूक आज यहाँ था, क्या है इसमें? तो बूढ़े ने कहा, यह संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ा था, होंगे 10-15 हजार रुपये इसमें। पुराने ज़माने की बात है, उस समय 10-15 हजार की भी बहुत कीमत होती। तो संदूक था भी वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अब भी पिताजी के पास पूंजी है। तो बस फिर तो क्या हुआ कि सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले ही अकेले तीर्थ स्थानों में रहें, यह हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, आप जो है हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, कहने लगे पुत्र। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी ही रह गया है। जीव ऐसा पुष्ट होता हो, उसका उसे दुख नहीं है, उसे तो बुरा दिखे इसका ही दुख है। वह करता तो है बुरा, किंतु इच्छा करता है कि अच्छा ही दिखाई दे। अब सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को मत देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब पुत्रों ने सोचा कि पिताजी बहुत कुछ छोड़ गए हैं हमारे लिए। लोगों ने भी कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से हैं, अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होता है। तो पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर क्रिया की। तो उन्होंने सोचा था कि सारी जो भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे। अंत में वह खोली गई तो उसमें से मात्र क्या निकले, पत्थर। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, श्री रामायण जी में कहा गया है। अब बलि राजा से शुक्राचार्य ने कहा, वामन के 3 कदम के नाप पर भूमिका दान करोगे तो तुम्हारा सर्व सब चला जाएगा, अतः तुम्हें सावधान होकर जो है सावधान मैं कर रहा हूँ। तो बलि राजा बोले, मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूँ तो असत्य बोलने का पाप होगा। तो शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम्य है, सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु ऐसे समय में वह क्षम्य है।
और शायद जो है स्तुत्या भी। तो इन 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है। किसी के विवाह के प्रसंग पर स्त्रियों से, पत्नी से बात करते हुए महाभारत में भी कहा गया है कि स्त्रियों को शाप ही है कि वे कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती हैं। जब प्राण संकट में पड़ जाएं, सत्य बोलने के लिए किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। गाय और साधु, संत, तपस्वी, ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु राजन तुम्हारे सिर पर प्राण संकट आ खड़ा हुआ है। अपने वचन से मुकर जाओ और वामन से मना कर दो। ऐसे समय में वचन भंग में कोई दोष जो है नहीं रहता है, ऐसे गुरुजी ने फरमाया। तो बलि राजा ने कहा कि गुरुजी आपने उपदेश तो बहुत अच्छा दिया, परंतु मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं। तो फिर मैं नारायण क्यों ना अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं। मैं वचन का जो है भंग नहीं करूँगा। राजा जान गया कि स्वयं प्रभु आए हैं, नारायण आए हैं। तो हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं और अपने बताया कि ये साक्षात विष्णु है। आपने तो ये बताया है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे इष्ट देव विष्णु ही हैं और वे मेरे घर आज बाल रूप में दान मांगने आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए भूमि नहीं बचेगी, अतः वे तुम्हारे सिर पर पांव रखकर तुम्हें नरक में भेज देंगे। अब बलि राजा बोले, मुझे नरक का कोई भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके जो है नरक में जाना ही अच्छा है। संपत्ति का सन्मार्ग से उपयोग करने पर चाहे जितने भी विघ्न क्यों ना झेलने पड़े, शांति ही मिलती है। इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो। धन का सदुपयोग ना होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना, हर रोज़ जो समृद्धि साधना होती है तो उसमें कितनी सुंदर शब्दों के साथ प्रार्थना की जाती है कि हम इसका सदुपयोग करते हैं इस धन का। तो यही बात जो है भागवत जी में आई है कि अगर धन का सदुपयोग होगा तो मृत्यु पर्यंत सदुपयोग नहीं होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। अगर सदुपयोग होगा तो शांति मिलेगी। तो बलि राजा बोले, मैं प्रहलाद का वंशज हूँ। अब मैं वैष्णव हूँ, मैं गले में कंठी धारण करता हूँ, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित करता हूँ। आज मैं सर्वस्व का दान करूँगा। देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा, चाहे दान करने से जाना पड़े, मैं तो भगवान का हो जाऊँगा। अब भगवान का बन जाने के बाद नरक वास करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्मा संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। तो ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। यहाँ तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। तो गुरुजी, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व का दान करूँगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का हो जाऊंगा और वो मेरे हो जाएंगे। फिर मैं जहाँ जाऊंगा वे भी साथ साथ आएंगे, नरक में भी आएंगे। कितने सुंदर वचन है। जब प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु हमारे हो जाते हैं, तो बस फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ प्रभु आ जाएंगे।
तुकाराम ने कहा, चाहे गर्भवासी होना पड़े, चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ हैं तो कहीं भी जाने को मैं तैयार हूँ। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है, तुका महीने गर्भवासी घलावी आम्हावी, मैं जहाँ भी जाऊँगा विठलनाथ साथ साथ आएंगे। गुरुजी हर एक सत्य कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं, आप सारा कर्म कृष्ण अर्पण कराते हैं। अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं? मैं संकल्प कराए, आप संकल्प करवाएं, कृपया दान का संकल्प कराएं और अपने भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं संकल्प नहीं करवाऊंगा। उन्होंने राजा बलि को मना कर दिया कि मैं संकल्प जो है नहीं करवाऊंगा। वामन जी ने कहा, राजन आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा, अगर ये इनकार करते हैं तो भगवान ने कहा मैं आपको संकल्प कराता हूँ, तुम दान करो। तो ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना मैं जानता हूँ, भगवान कहने लगे। तो बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपान से हाथ में जल रखने को कहा तो शुक्राचार्य से यह देखा नहीं गया, तो उन्होंने सूक्ष्म देह धारण की और जल पात्र की नाली के छिद्र में बैठकर जल का अवरोध किया, जो करमंडल था और उसके ऐसे नलकी लगी होती है ना, तो वो उसमें बैठ गए और उनमें वहाँ बैठ जाने से जल जो था बाहर ही नहीं आ सका, तो उन्होंने रोक लिया जल को। तो शुक्राचार्य का प्रपंच वामन जी की समझ में आ तो गया, तो उन्होंने दरब का एक तृण लेकर, जो था एक तिनका लेकर जल पात्र की नाली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक ही आंख से देखो, जगत को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्यापक है, ऐसी दृष्टि से देखोगे तो यही संभाव है। एक ही ईश्वर सभी में है, ऐसा देखना ही सम्मता है। एक ही ईश्वर अनेक रूपों से क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे भाव से देखना ही जो है समान भाव है। बहुत सुंदर वचन है। भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक रूपों में वो क्रीड़ा करते हैं, और जिस रूप में भी देखोगे उसमें अपने इष्ट देव ही नजर आएंगे। कभी किसी के भी अंदर संशय भाव मत रखो, अपने प्रभु को देखोगे तो समभाव रहेगा, और वो आँख से देखना विषमता है। अब दो आँखों से देखोगे तो विषमता आएगी, एक आँख से देखोगे तो समभाव होगा। एक ही आँख से समदृष्टि से देखो, कुछ भी कपट भाव मन में ना रखो, नहीं तो क्या होता है, फल नहीं मिल पाता। जो भी हम करते हैं तो फिर उसका फल हम प्राप्त नहीं कर सकते अगर हमारी दृष्टि सम नहीं है। चाहे हम राम राम बोल रहे हैं, कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं, सतगुरु वाहेगुरु अल्लाह कुछ भी हम अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं, तो समझो हमारे ही ये इष्ट देव के अलग अलग नाम है। जब ऐसा भाव मन में आएगा तो समदृष्टि रहेगी। अगर हम कहेंगे कि हम तो राम राम नहीं बोलेंगे, हम कृष्णा कृष्णा नहीं बोलेंगे, तो क्या है, वो संशय भाव आएगा, तो उस नाम का हमें फल भी नहीं मिलेगा। तो भगवान स्वयं मांगने आए, फिर भी शुक्राचार्य के मन से द्वैत भाव नहीं गया, जबकि उनको पता भी चल गया था कि यह भगवान है, यह मेरा यजमान है, वह भिक्षुक है। ऐसा द्वैत भाव उनके मन में था। उनकी एक आंख फोड़ दी गई, अर्थात अद्वैत दृष्टि से ही देखना है, यानी कि अपनी दृष्टि को अद्वैत दृष्टि से देखना है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि हमारे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने अद्वैत मत की स्थापना की है। हमें उस मत पर चलना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वाकई में ही हम उस मत पर चल रहे हैं, या हमारे दिल में के अंदर भी द्वैत भावना है। सोचो जरा, अगर द्वैत भावना है तो हम इसीलिए उनकी कृपा को नहीं पा सकते हैं। अगर अद्वैत भावना रहेगी
तो कृपा हर समय मिलेगी। अब योगी एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं और परमात्मा सोचते हैं कि दोनों आंखें फूट गई तो मेरे दर्शन कैसे कर पाएगा। परमात्मा फिर भी सोचते हैं। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सभी कुछ निहारो और दो आंखों से, दो दृष्टियों से देखने पर विषमता होगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अधिक बाधा करने पर मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी और वे वहां से हट गए। अब आंख के विकृत होने पर नाम भी बिगड़ता है, कलंकित होता है। रावण की आंख दृष्टि बिगड़ी, उसकी आंख में पाप आया, सीता जी का अपहरण किया, तभी तो उसका नाम बिगड़ गया। नहीं तो रावण तो 4 वेदों का ज्ञाता था और कैलाश पर्वत को उसने अपनी हाथों पे उठा रखा था और अपनी जांग में जो थे बाली को 6 महीने तक उसने रखा हुआ था। तो कितना वो बलशाली था। तो देखो आंख बिगड़ी, सब कुछ खत्म हो गया। तो परमात्मा एक ही आंख फोड़ देते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग है कि रामचंद्र ने जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। भगवान कहते हैं कि एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराये का भाव छोड़ो, सभी में भगवान का अंश है ऐसा मानो। एक दृष्टि से देखना समता है और दो आंखों से देखना विषमता है। गीता जी में कहा गया है कि सर्व के प्रति समता रखना ही योग है। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप विराट हो गया। जब राजा बलि ने संकल्प कर लिया तो भगवान का विराट स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। भगवान ने जगत को आवृत कर लिया, सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दिखने लगा। और जगत बाहर ऊपर दंशागुल है, और दंशागुल का अर्थ है शंकराचार्य ने किया है कि 10 उंगलियों से प्रभु को वंदन किया जाता है। परमात्मा वंदनीय है, वेद भी परमात्मा का प्रतिवादन नहीं कर सकते। सो निषेधात्मक रीति से नेति नेति कहते हैं। ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाता। भगवान वंदनीय है और चिंतनीय है। वे अपनी कृपा से अज्ञान दूर करते हैं, तभी तो उन्हें जाना जा सकता है जब अज्ञान दूर होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। गाओ और अपनी वाणी को पवित्र करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय।
अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।